गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का 5th चैप्टर प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल के बारे में, जिसे कि हम लोग कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्ट टेबल। इज दैट ओके? देखो, जितना भी कंसेप्ट था, अभी जो भी हम लोग अभी तक पढ़े थे, वो सारे इंसिडेंट प्रेडिक्ट टेबल था, जो कि मेंडलीफ साहब का था, न्यूलैंड साहब का था, है ना। और काफ़ी कुछ उन्होंने भी कंसेप्ट दिया। हमने तो कई बार कहा कि वो सारे साइंटिस्ट तो खैर जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ़ है, और हमारे कहने से नहीं बल्कि है वाकई में, क्योंकि एलिमेंट्स को एडजस्ट करना इतना उस समय ये था नहीं। बावजूद बहुत सारे ऐसे इम्प्लीमेंट्स होते रहे उस प्रेडिक्ट टेबल के बारे में, और एक बहुत ही ज़बरदस्त इम्प्लीमेंशन जो एक नए साइंटिस्ट जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के नाम से जानेंगे, या उसी को हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल भी कहते हैं। और ये किसी किसी बुक में जो है वो नील्स बोर्स को क्रेडिट जाता है, और किसी किसी बुक में लिखा हो रहता है हमारा किनका साहब, मोस्ले साहब का। हालांकि देखो, मोस्ले साहब का भी इसमें बहुत योगदान है, बल्कि इन्हीं का ज़्यादा योगदान है। नील्स बोर का तो कहना ही नहीं है, वो तो आइंस्टीन को चैलेंज करने वाले हैं, हर एक कंसेप्ट के चैलेंज उन्होंने किया था। ठीक है, तो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल जो हम लोग जानेंगे, सबसे पहले ये जाने कि किसके ऊपर बेस्ड था। तो जैसा कि आप मालूम है आपको कि जो भी प्रेडिक्टेबल के बारे में कंसेप्ट देने वाले साइंटिस्ट थे, चाहे वो मेंडलीफ का हो या न्यूलैंड साहब का छोटा कंसेप्ट था, वो सारे एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। लेकिन अभी जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आप लोग बुक में दिया हुआ है, जो देखते होंगे आप लोग, ये जो है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे जैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर का ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में एलिमेंट को एडजस्ट किया गया है, और सेम प्रॉपर्टी कंटेन करने वाले एलिमेंट्स जो हैं एक खास इंटरवल के बाद, एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद जो है वो अपने प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, उनको एक ब्लॉक के अंदर में रखा गया है। तो सबसे पहले मैं तो ये बता दूं आपको कि हमने जो प्रेडिक्टेबल बनाया था बहुत ही अच्छे से फर्स्ट लेक्चर के अंदर, वो लेक्चर तो आप जरूर देखिए फर्स्ट लेक्चर को, कि किस तरीके से प्रेडिक्टेबल बनाते हैं। क्योंकि अभी भी हम एक प्रेडिक्टेबल बनाएंगे आपके सामने, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा नहीं होगा जैसा कि हम पहले क्लास में बनाए थे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने बनाया है, बना रखा है। तो अभी जो प्रेडिक्टेबल बनाएंगे वो एक छोटा सा शॉर्ट्स रहेगा, कि मतलब किस तरीके का प्रेडिक्टेबल होता है, और उसी में मॉडर्न को हम लोग पूरा अच्छे से समझ लेंगे। बहुत छोटा कंसेप्ट, बहुत ही प्यारा है। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले देख ले डिफिनेशन क्या कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, है ना। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल क्या है कि ये जो एलिमेंट्स है वो किसके फंक्शन है, तो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर का ये फंक्शन है। ठीक है, अब ये जो साइंटिस्ट जो दिए हैं उनका क्या नाम है बाबू, हेनरी मोस्ले साहब, और कौन सा ईस्वी में दिए हैं, 1913 ईस्वी में। तो सबसे पहले चलो हम लोग ड्रा करते हैं प्रेडिक्टेबल। तो देखो, हम पहले भी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो पीरियड्स हैं वो कितने थे, कितना बताए थे, याद है, 7। और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने थे बाबू, 18। तो हम लोग सबसे पहले 18 जो है वो ग्रुप बना लें। ब्लॉक तो 4 होता है, एसपीडीएफ ब्लॉक, है ना। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। फिर तुम्हारा 11 हो गया, 12 13 14 15 16 17 और 18, है ना। ये टोटल 18 हो गया। इज दैट ओके? अब देखो, इसको पहले हम लोग ओल्ड नोटेशन और न्यू नोटेशन के ऊपर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम नोटेशन दे रहे हैं वो हम दे देते हैं न्यू नोटेशन। ठीक है, न्यू नोटेशन किस तरीके से किया गया है, तो न्यू नोटेशन में है 1 2, है ना, और ये वाले को 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। कोई दिक्कत? ये जो हमारा नोटेशन है वो कौन सा नोटेशन है, ये हमारा है न्यू नोटेशन, सीधा डायरेक्ट नंबर से दे दिया गया है। और ये जो हमारा नोटेशन अभी हम जो करने वाले हैं ये है ओल्ड नोटेशन। कैसा नोटेशन है? ओल्ड। ओल्ड नोटेशन में क्या किया गया था कि रोमन डिजिट का इस्तेमाल किया गया था, ऐसे फर्स्ट ए और इसको ले लिया सेकंड ए, और ये टोटल को छोड़ देना है। अभी सीधा 13 में आ जाओ
और इसको लिखा था 3rd A, 4A, 5th A, 6th A, 7A, ठीक है, यहाँ से ऐसे 7A, और इसको वहाँ कहा गया था ओल्ड नोटेशन में जीरो ग्रुप, इनर्ट ग्रुप, नल ग्रुप, जीरो ग्रुप, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग आ जाते हैं, ये जो 11 और 12 जो कि मेटल वाला ग्रुप था, इसको हम लोग कहते थे फर्स्ट बी और सेकंड बी, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट बी और सेकंड बी मेटल वाले को, फिर यहाँ से 3rd बी, 4 बी, 5th बी, 6th बी, है ना, यहाँ से 7 बी, और बच गया 1 2 3, है ना, 3 को, 1 2 और 1 3, और ये तीनों को एक स्पेशल दे दिया गया था केवल 8 ग्रुप के नाम से। ये ओल्ड नोटेशन हो गया, बहुत भारी है, बहुत हार्ड है। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, 3rd 4 5 6 7 8, 7A तक जाना है, 8 वाले को जीरो मान लेना है, जीरो होता है। फिर मेटल वाले जो 2 ग्रुप हैं तुम्हारा, फर्स्ट बी, सेकंड बी, 3rd 4 5 6 7 बी तक जाएंगे, और 8 वाले को 3 को ले लेंगे, इसको इसको और ये तीनों, ये 8 ग्रुप मान लिया गया था। इज दैट ओके? और आपको याद होगा कि 80 में ही ग्रुप में वहाँ उस समय क्लियर कर दिया गया था, तो ए बी नोटेशन करके वहाँ किया गया था, लेकिन टोटल उस समय भी देखा जाए तो कितना था, 18 ही। इज दैट कोई दिक्कत? अब हम लोग आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स जो हैं वो नंबर ऑफ पीरियड इन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, नंबर ऑफ पीरियड इन कितना बाबू, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में जो टोटल नंबर ऑफ पीरियड है वो कितना है, 7 है। कोई दिक्कत? 7 पीरियड्स होते हैं टोटल नंबर ऑफ। अब इस पीरियड में जो है वो कुछ कंसेप्ट और भी इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ पीरियड है वो 7 है। तो फर्स्ट पीरियड जो है, फर्स्ट पीरियड को हम लोग कहते हैं तुम्हारा वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या कहते हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। सेकेंड और थर्ड वाले को हम लोग कहते हैं बाबू शॉर्ट पीरियड। किसको कहते हैं? सेकेंड और थर्ड वाले को शॉर्ट पीरियड, ठीक है। 4 और 5 वाले को कहते हैं लॉन्ग पीरियड। क्या कहते हैं? लॉन्ग पीरियड। और 6 और 7 वाले पीरियड को कहते हैं, 6 और 7 पीरियड को कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। क्यों, क्या कहते हैं बाबू? लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में जो है, यहाँ देखो, वेरी शॉर्ट पीरियड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 2 एलिमेंट होते हैं। कितना एलिमेंट? यहाँ लिख देना है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने हैं? यहाँ बताया था तो कि प्रेडिक्ट टेबल हम ना बनाएंगे टोटल, केवल उसका छोटा सा नोटेशन देंगे कि इस तरीके से होता है। यहाँ 2 एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ 8 एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ 18 एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ 32 एलिमेंट्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है यहाँ 32 होते हैं, इसलिए कुछ लॉन्गेस्ट पीरियड कहा था। पीरियड क्या गए? लॉन्गेस्ट पीरियड। किसको? 6 और 7 वाले को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और 6 और 7 वाले में जो 6 नंबर है, 6th जो पीरियड होता है, हम लोग उसको लेंथेनॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे? लेंथेनॉइड्स। और 7 पीरियड जो है हम लोग उसको कहते हैं एक्टेनॉइड्स। क्या कहते हैं? एक्टेनॉइड्स। ये जो है वो 57 से लेकर के बाबू और 71 तक बिलोंग करता है एटॉमिक नंबर तक, और ये जो है वो 89 to 103 तक। और ये दोनों जो है वो मात्र 3 ग्रुप में, तीसरा ग्रुप में आ जाएगा, तीसरा ही ग्रुप में। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के ये तीसरा ग्रुप में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही दूर में बहुत कंसेप्ट को ये समेटे हुए है, समझ में आ रहा है? इतना ही दूर में ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट को अपने अंदर में समेटे हुए है। इज दैट ओके? तो आप एक एक चीज़ को इस तरीके से समझते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम लोग समझेंगे इसमें जो है कुछ जो है वो नेम है, जो जितने भी एलिमेंट्स है, तो सारे एलिमेंट्स को जो है वो 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला जो है तुम्हारा उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। दूसरा है उसको हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। क्या, कौन सा एलिमेंट कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और तीसरा नंबर जो है उसको इनर ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और 4 नंबर जो एलिमेंट्स होते हैं बाबू, हम लोग उसको कहते हैं नोवेल एलिमेंट्स। नोवेल एलिमेंट्स। तो देखो एस और पी वाला जो है, ये दोनों है, एस और ये वाला पूरा पी,
ये जो है वो एस और पी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव में आता है, ठीक है ना। ट्रांजिशन में डी ब्लॉक और जनरली एफ ब्लॉक जो होता है इनर ट्रांजिशन में, और नोवेल वाला जो गैस है वो इनर्ट वाला एलिमेंट, जान ही रहे हो 18 ग्रुप वाला जो होगा वो टोटल नोवेल में आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। ये इतना ही छोटा चीज़ में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट को समेटे हुए है। आप एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझे हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर में जो है ना कंसेप्ट इतना ही था। अब रही बात कि ग्रुप कैसे पकड़ते हैं, ब्लॉक कैसे पकड़ते हैं, पीरियड्स कैसे पकड़ते हैं, तो ये सारे चीज़ जो है वो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर जो है वो इतना ही। धन्यवाद।